व्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और पार्लिमानी अमूर के मशीर बाबर अवान ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। व्यूज बाबर अवान एक सीनियर कानूनदान हैं। इन्होंने पॉलिटिकल कैरियर पीपल पार्टी से शुरू किया, बाद में जाती बिना पर ये पीपल पार्टी को खैरबाद कर दिया। पीपल पार्टी के दौर में इन्होंने बड़े ही पीपल पार्टी के सीनियर वुज़रा के केसेस लड़े। पीपल पार्टी ने इनकी काबिलियत को देखते हुए और जमहूरियत को आगे बढ़ाते हुए बाबर अवान को वजारत और बाद में सेनेटर की सीट से भी नवाजा था। बाबर अवान चूंकि एक ईमानदार इंसान है, इन्होंने पार्टी से कुछ इख्तलाफात की वजह से ही पार्टी को खैरबाद कर दिया। बाद में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी इनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। आसिफ अली जरदारी ने सीनियर कानूनदार बाबर अवान के बारे में यहाँ तक कह डाला कि ये फसली बटेरे हैं, फसली बटेरों को जहाँ कुछ खाने को मिल जाता है वो वहीं जाकर बैठ जाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाबर अवान की काबिलियत को बड़े अच्छे तरीके से जांचा और इनकी काबिलियत को देखते हुए इमरान खान ने इनको अपना कानूनी मशीर भी अपॉइंट कर दिया। बाद में इलेक्शन होते हैं और तहरीक इंसाफ पावर में आ जाती है। तहरीक इंसाफ ने दोबारा बाबर अवान को पार्लिमानी अमूर के मशीर मुकर्रर कर दिए। व्यूज आपको मैंने बताया था कि पीपल पार्टी के दौर में ये इंतहाई सीनियर और मोतबर शख्सियत की हैसियत से पार्टी के बड़े बड़े फैसले किया करते थे। यही वजह है कि नंदीपुर पावर प्लांट में भी इनको प्लांट की तकमील और उसकी मॉनिटरिंग का मशीर मुकर्रर किया गया। चनाचा आपको पता है कि नंदीपुर पावर प्लांट में बड़ी बेज़ाब्तियां हुई और ये सारी बेज़ाब्तियां पीपल पार्टी के दौर में ही हुई। उस वक्त के वजीरे पानी और बिजली राजा परवेज अशरफ ने इन तमाम बाज़ाब्तियों पर अपना शफकत का हाथ रखा और खुले दिल से सबको इजाजत दी को वो इस प्रोजेक्ट से काफी पैसा बटोर सके। फिर नवाज हुकूमत ने भी नंदीपुर पावर प्लांट के बारे में कोई खासी तहकीक नहीं की, लिहाजा इस तरह कौमी खजाने को अरबों का नुकसान हुआ। चूँकि नौ मुंतखब हुकूमत ने एक बात का ऐलान किया था कि हम जितनी भी करप्शन हुई है उसकी असर नो तहकीकात करेंगे, लिहाजा उसी सिलसिले में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में राजा परवेज अशरफ का साथ साथ बाबर अवान का भी नाम आ गया। नैब ने कानूनी तहकीकात शुरू करने का ऐलान किया। ताहम बाबर अवान साहब के पास एक अवामी ओहदा था और ये ओहदा पार्लिमानी मशीर का था, लिहाजा चूंकि बाबर अवान साहब सीनियर रहनुमा हैं और अवामी ओहदा रखते हुए अपनी नैब से तहकीकात मुकम्मल करवाएं, ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। लिहाजा बाबर अवान साहब ने मशीर बराए पार्लिमानी अमूर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। व्यूज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या वाकई ही बाबर अवान ने अपनी बड़ाई साबित करने के लिए इस्तीफा दिया भी है या नहीं। क्या बाबर अवान ने महज अल्फाज और लोगों की देखा देखी के तहत ही इस्तीफा दिया है या वाकई ही वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। अगर बाबर अवान ने अपना इस्तीफा दिया है तो वो आखिर इस्तीफा है किधर, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और उन तमाम हकायक से पर्दा उठाएंगे जिसकी बदौलत बैरिस्टर बाबर अवान ने अपने अवामी ओहदे से इस्तीफा दिया। व्यूज इस हकायक से पर्दा उठाने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज आप अपनी स्क्रीन पर बाबर अवान साहब का हाथ से लिखा गया इस्तीफा देख लिया होगा। इसमें लिखा है वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कौन से किया गया वादा निभाते हुए मैं वजारत पार्लिमानी अमूर के मशीर के ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ ताकि नैब रेफरेंस के बेबुनियाद इल्जामात को साबित कर सकूं और रेफरेंस में ताखीर का इल्जाम है, फिर भी कानूनदान की हैसियत से ओहदे से चिमटे रहना मुनासिब नहीं समझता। अपने आप से कानून की बालादस्ती शुरू कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जलीलुल कदर सहाबा इकराम का तरीकाकार यही था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूज आपने ये बड़ी डिटेल के साथ उनका हाथ से लिखा गया इस्तीफा देख लिया होगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अभी वजीर आजम हाउस पहुंचा हूँ वजारत पार्लिमानी अमूर से इस्तीफा देने के लिए, ऐसी ट्वीट की थी बाबर अवान साहब ने। व्यूज बाबर अवान साहब के इस अमल से हमें एक बात समझ आती है, क्या वाकई ही इमरान खान के आने से लोग जमहूरी हो गए हैं। इमरान खान साहब ने एक बात तो वाजिया कर दी थी कि हमारा कोई भी नाअहल शख्स या जिस पर कोई इल्जामात है वो अवामी ओहदा नहीं रख सकेगा, लिहाजा उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए बाबर अवान साहिब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। व्यूज हम इस अमल की जितनी भी तारीफ करें कम होगी।
बाबर अवान साहब बड़े ही काबिल साबित हुए हैं। उन्होंने ऐसा इकदाम करके कानून की बालादस्ती की है। व्यूज आपके ख्याल के मुताबिक क्या बाबर अवान साहब ने पार्लिमानी अमूर के मशीर से इस्तीफा देकर कैसा इकदाम किया है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना ताकि दूसरे लोग भी आपकी राय को जान सकें। व्यूज मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।